सोफिया जी, अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमारे सर्वे में, एआई सर्वे में यह आया कि एक बड़ा मुद्दा था, जिसे आप कह रही थी कि यह बीजेपी का मनगढ़ंत मुद्दा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया। एसआईआर तो पहले ही कर दिया ना। अगर एसआईआर में चुनाव आयोग आकर कह दे कितने बांग्लादेशी, कितना रोहिंग्या मिले हैं, 91 लाख लोगों में जो है मृत घोषित करने के बाद 27 लाख जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, ये आकर कह दे कि भाई वो बांग्लादेशी है या वो रोहिंग्या है। अगर जिनके पिता का जी का नाम आ गया है, उनका बेटा बांग्लादेशी, माने पिता भारतीय है लेकिन उनका बेटा बांग्लादेशी साबित हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आप इनका एआई रिपोर्ट बता पाएगा। एआई से इन लोगों ने नाम डिलीट किए हैं, उन्होंने नाम डिलीट किए हैं। तो ये घुसपैठिए का सबसे पहले के सवाल जाते हैं अमित शाह डिबेट में सोफिया जी से बांग्ला नहीं बोली जा रही है। सोफिया जी जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता है, एक लाइन बांग्ला नहीं बोल पा रही है। ये सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस की। बांग्लार माँ, बांग्लार माटी, बांग्लार मानुष, तृणमूल चाइचे ना, तृणमूल सिंडिकेट चले ना, पलटानो दरकार, बांग्लार माँ माटी मानुष बोले सोफिया जी। और ये बताइए कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों बोला आपको कि फॉल्स एफिडेविट फाइल किया आपने कोर्ट में? ये 28 तारीख का है, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपोज हो गई आपकी पार्टी, एक्सपोज हो गई आपकी सरकार। अब तो इंतजार करिए, 4 मई के बाद में विपक्ष में ही बैठना है आपको, और आपके जो भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल के दरवाजों में जाना है। अरे आपनारा बांग्लार माँ बोले सोफिया जी, तृणमूल कांग्रेस चाइना, बांग्लार युवा बोले तृणमूल कांग्रेस चाइना, सिंडिकेट चलबे ना, सिंडिकेट चलबे ना, पलटानो दरकार होइछे। एक सेकंड सोफिया जी, क्या बंगाल में, मैं अभिज्ञान सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सोफिया जी सवाल तो सुन लीजिए। सोफिया जी, क्या नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा की आशंका है? क्योंकि इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। सेंट्रल फोर्स हमेशा से ही रही है। देखिए, पहली बार चुनाव नहीं है, पहली बार नहीं रही है, झूठ बोल रही है। सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पर कई, जब भी चुनाव होता है सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं। झूठ बोल रही हैं आप सोफिया जी। पिछली बार चुनाव की घोषित होने, चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद चली गई थी, अब काफी समय तक रहने। चुनाव के बाद की बात हो रही है सोफिया जी, या तो आपने सवाल सुना नहीं। चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस को कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए, ये याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। वायलेंस करवाती है बीजेपी सरकार। इस बार इनको कोई मुद्दा नहीं मिला कि वायलेंस करवाएं, क्योंकि अगर इस बार वायलेंस करवाते तो इनके एसआईआर के जहांगीर इस बार वायलेंस नहीं कर पाया सोफिया जी, जहांगीर नहीं कर पाया इस बार वायलेंस, घबराइए मत। ऐसे सब जहांगीर का इलाज। अभिज्ञान सर, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री का बयान कि चुनाव के नतीजों के बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस यहां पर रहेंगी, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है, यही मांग दोहराई गई है, चुनाव के नतीजों के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस को यहां रहना चाहिए। इसमें बताया गया है कि पहले के चुनाव के नतीजों के बाद 2021 का जिक्र किया गया, कैसे हिंसा हुई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तो यह कहना कि साहब चुनाव के नतीजों के बाद सेंट्रल फोर्सेस का वहां पर रहना बीजेपी को अपना फायदा दिखेगा, अभी तो यह तय नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अभी तो अनुमान ही है। ये सेंट्रल फोर्सेस से इतना डर और इतना भय क्यों है? 4 तारीख के बाद अभिज्ञान सर, नहीं, सेंट्रल फोर्सेस से कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी सिंपल, एक सेकंड सोफिया जी, अहमियत है। अब देखिए, यहाँ पे बाकी लोग या तो बोल रहे, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिख के समझ पाने की कोई क्या बोल रहा है, कोई लॉजिकल पॉइंट्स हैं। देखिए, फंडामेंटल पॉइंट क्या है? एक राज्य में चुनाव हो रहा है, जो जनता का चुनाव है, जनता को तय करना है किसकी सरकार लानी है, किसकी सरकार जानी है। अगर इस स्थिति में, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर इस स्थिति में, इस माहौल में चुनाव होने के बाद भी संशय है, आशंका है कि पिछले बार की घटनाओं को देखते हुए हिंसा हो सकती है, और अगर इस बात को अदालत तक, सर्वोच्च अदालत तक ले जाया जा रहा है, तो इस संशय को दूर करना कतई गलत नहीं होगा। अगर सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस की आवश्यकता है वहां पर, और जो सर्वोच्च अदालत है या जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए वो तय करते हैं कि वो रहे वहां पर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंततः वहां की पश्चिम बंगाल की जनता
वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि वो जनता है। उस जनता को एक चुनाव की वजह से ये महसूस होने की जरूरत नहीं है कि वो हिंसा के माहौल में फंस गई है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जी। तो ये एक इलेक्शन है जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरी दुनिया में होता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है। तो ये संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि चुनाव हो गया या किसी की सरकार आई या किसी की नहीं आ पाई, इस वजह से हिंसा होगी। मेरा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है।